लोग क्रेन बुलाए, क्रेन लाना पड़ा। अब क्रेन जब लाया ना, तो जैसे ही उसके ऊपर से क्रेन टांग करके बाबा की मूर्ति जैसे ट्रक से उठाया, उसका जो सीकर सोचिए कितना मोटा चेन होता है, चेन टूट गया और बाबा की मूर्ति ऊपर से ट्रक से सीधा धड़ाम से नीचे। आज साईं बाबा के इस मंदिर का 15वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। आपको बता दें, यह मंदिर रांची के रातू रोड में स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान साईं बाबा को समर्पित है और यहाँ पर भक्तों को उनके दर्शन के लिए और पूजा करने का अवसर मिलता है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी सच्चे दिल से आकर के कुछ भी मांगता है वो पूरा होता है। मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। मंदिर में साईं बाबा की एक बहुत ही सुंदर और पवित्र प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर में नियमित रूप से पूजा और आरती की जाती है। साईं मंदिर में स्थापित बाबा की चरण पादुका को शिरडी से लाकर स्थापित किया गया है। यह चरण पादुका बहुत ही पवित्र और आकर्षक है और इसे देखने के लिए हर दिन बहुत सारे भक्त आते हैं। बाबा की चरण पादुका को शिरडी से लाने के पीछे एक विशेष कहानी है। कहा जाता है कि जब बाबा शिरडी में रहते थे तो वे अक्सर अपने चरण पादुका को अपने भक्तों को देते थे। यह चरण पादुका बाबा की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। चलिए बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं मंदिर के बारे में। मेरा नाम संतोष पाठक है और मैं यहाँ RRS स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में ये जो साईं बाबा का मंदिर है, इसकी स्थापना 11 फरवरी 2010 को हुई थी। उस समय से लगातार हम लोग बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, पूजा चलती आ रही है। आपको बताते चले कि बाबा का जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था ना, यहाँ पे पहले दुर्गा कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, क्वार्टर था सरकारी। तो उस समय ना जब टूट गया यहाँ पे तो लोग विचार हुआ, उसमें साईं बाबा को ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक लापुंग में साईं बाबा का मंदिर हुआ करता था, जो अभी भी है लापुंग में, और बाकी शहर के बीच में कहीं कोई मंदिर नहीं था। तो भक्तों के बीच में ऐसा मन विचार हुआ कि क्यों न शहर के बीच में बाबा का मंदिर स्थापना किया जाए, बाबा को लाया जाए। तो यहाँ जगह जो खाली हुआ तो हम लोग क्या कि उसमें त्रिशूल लगाए। सबसे पहले बाबा का नाम लेकर के त्रिशूल लगाए और उसी बाबा का पूजन अर्चन शुरू किए। सोचे मूर्ति कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, तो हम लोग उसमें क्या कि मिट्टी का एक मूर्ति बनवाए साईं बाबा का, और उसी पर पूजन अर्चन चलता रहा। उसी के बीच में फिर मंदिर का निर्माण हुआ। धीरे धीरे सबके भक्तों का सहयोग हुआ, लोग जुड़ते गए। जो साईं बाबा को पहले लोग जानते नहीं थे क्या है साईं बाबा कौन है, सो उनके बारे में धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ। हम लोग भी जाके शिरडी होकर आए, वहाँ से उनके बारे में कुछ जाने फिर बताए, लोगों को प्रचार प्रसार हुआ, लोग जुड़ते गए और धीरे 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 इतना विशाल मंदिर यहाँ बना, है ना। और जाकर के 11 फरवरी 2010 को बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और संयोग की बात देखिए, बाबा का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ ना, तो जब बाबा की मूर्ति यहाँ जयपुर से आई है, एक घटना बताए बाबा कैसे मंदिर हम लोग का बनकर तैयार हो रहा था। तो आप देख लीजिए कि हम जहाँ तक हम लोग गए हैं घूमने के लिए, या फिर आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जहाँ तक देखे होंगे, सबसे बड़ी साईं बाबा की मूर्ति हमारे RRS स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड में है। इतनी बड़ी साईं बाबा की मूर्ति कहीं नहीं है ना। तो जब बाबा की मूर्ति जब आया यहाँ रांची पहुँचा, तो बाहर में जयपुर से जब बाबा की मूर्ति यहाँ ट्रक से आई ना, तो ट्रक से उतारने के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ा। कैसे मूर्ति उतरेगा, कैसे मूर्ति उतरेगा, तो हम लोगों ने क्रेन बुलाया कि बहुत, क्योंकि आप देख रहे हैं विशाल मूर्ति बाबा का, इतना भारी है कि उसको उतारने के लिए पहले हम लोग बुलाए लेबर लोग को, वो लोग बोला हमसे उतरेगा नहीं। हम लोग क्रेन बुलाए, क्रेन लाना पड़ा। अब क्रेन जब लाया ना, तो जैसे ही उसके ऊपर से क्रेन टांग करके बाबा की मूर्ति जैसे ट्रक से उठाया, उसका जो सीकर सोचिए कितना मोटा चेन होता है, चेन टूट गया और बाबा की मूर्ति ऊपर से ट्रक से सीधा धड़ाम से नीचे। हम लोग तो सोचे कि मूर्ति टूट गया, है ना। अंदर क्या था किसी को नहीं पता, मूर्ति कैसा बना, फोटो सिर्फ भेजा था वो, हम लोग वही देखा थे। मूर्ति गिरा और वैसे धस गया, मतलब मूर्ति ऐसे टेढ़ा होकर मूर्ति धस गया वहाँ पे एकदम इस तरह से, एकदम 70-80 डिग्री एकदम ऐसे, हाँ धस गया, पूरा लकड़ी में था पैक, धस गया। हम लोग सोचे अब कैसे होगा भाई, मूर्ति को अंदर ले जाना था, बाहर दिन है कैसे होगा, इतना रहेगा बाहर, उसको जोड़ फोड़ मचा दे। दूसरा क्रेन मंगाए, वो क्रेन तो टूट गया, दूसरा क्रेन मंगाए, दूसरा क्रेन आया, वो भी क्रेन जैसे ही बाबा की मूर्ति उठाया और लेकर के गेट के पास, बाबा का मंदिर का सीढ़ी है, वहाँ तक लेकर के आया, उसका भी चेन टूट गया एकदम, बिल्कुल कड़ाक से आवाज़ के बहुत ज़्यादा, और मूर्ति बाबा का एकदम वहीं धड़ाम से एकदम बैठ गया।
सीढ़ी पे एकदम सीढ़ी के जरा सा अंदर घुस करके, फिर सीढ़ी से अंदर घुसेंगे ना, वहाँ पे एकदम मूर्ति बैठ गया। उसके बाद जो क्रेन वाला था तो दो क्रेन टूट गया। विनोद क्रेन है यहाँ पे इसका पास को हाँ जो किया क्रेन वाला बोला ना कि बाबा से आके एकदम पूरा मालिक है क्रेन का, विनोद क्रेन वाले, वो लोग आए और आके एकदम साष्टांग दंडवत, बाबा कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना। हम लोग इतना बड़ा हैवी ट्रक क्रेन सब उठा लेते हैं, कितना भारी ट्रक उठा लेते हैं, लेकिन आपकी मूर्ति जो है उठा के लाने हमारा दो स्टिकर टूट गया, क्रेन टूट गया। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। अब हम लोग यहाँ से नहीं सकेंगे, हाथ जोड़कर चला गया कि हम लोग नहीं उठा पाएंगे। मूर्ति हम लोग वहीं छोड़ दिए। पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, टाइल्स मार्बल सब लग गया, बाबा के अंदर पूरा सब कुछ हो गया, मूर्ति वहीं का वहीं पड़ा रहा। हम लोग सोचे अब तो कैसे होगा, बाबा को मनाना शुरू किए। बाबा बस किसी तरह से आप यहाँ से अपने स्थान पर विराजमान हो, कैसे आपको लेकर जाएंगे। हम लोग बड़ी विचार विमर्श किए। हम लोग अब इसको उठाने के लिए कोई आया, एक बूढ़ा फकीर जैसे कोई आया, बोला ना कैसा करो कि क्रेन व्रेन छोड़ दो, मुठिया को बुलाओ। मुठिया जो है पर होता है सामान उठाने वाला, जो लेबर होता है, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनको मुठिया बोला जाता है यहाँ। उन लोग को बुलाया गया, उसको बुलाओ, वो लोग उठा लेगा। जाकर हम लोग उससे बात की कि भैया ऐसा बात है, मूर्ति उठाना है। मात्र 8 आदमी वो लोग आया है ना, और सिर्फ रस्सी और बांस लेकर के। सोचिए इतना बड़ा 2 क्रेन टूट गया और 8 आदमी आया और रस्सी और क्रेन बांस के सहारे मूर्ति को उठा करके ले जा करके जहाँ बाबा विराजमान है वहाँ जाकर बिठा दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, बिठा दिया। बाबा की प्रतिष्ठा हो गई। आपको डेट बताई 11 फरवरी, आज के दिन ही बाबा की प्रतिष्ठा हुई थी। आज 15 साल हो गया। 11 फरवरी 2010 को उस समय पूजा हुआ। प्रतिष्ठा के समय में यहाँ जो धुनी जलता है, बाबा के मंदिर आप देखते हैं धुनी जलता है। यहाँ जो धुनी जलता है हम लोग लापुंग से लेकर के आए, जलता हुआ धुनी। वहाँ लापुंग में शिरडी से धुनी आया हुआ है, शिरडी का धुनी वहाँ लगातार चलता रहता है। और वहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ लेकर आए, तो यहाँ बाबा के पास में धुनी जलता है प्रतिष्ठा के समय में। उस समय से लेकर के अभी तक बाबा का पूजन अर्चन चलता रह रहा है। कोरोना से पहले की बात हम आपको बताएं, 17 या 18 की बात रही होगी। आषाढ़ का महीना था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। उस समय क्या था ना कि बाबा का पूजन अर्चन हो रहा है। इसी समय मध्याह्न आरती का समय हुआ, आरती हो ही रहा था कि इस बीच क्या हुआ ना कि एकाएक बाबा के शरीर से पसीना में पानी गिरना शुरू हो गया। ये सच्ची घटना है? हाँ, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। ये लोग सभी लोग जानते हैं, प्रेस मीडिया में भी आया था, भक्तों का तांता लगा हुआ था, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम लोग इसको बताए नहीं, पहले हम लोग ने देखा कि क्या ये सही में वैसा हो रहा है। तो बाबा तो कपड़ा पहन लेते हम देखे हैं। हम लोग गए, आरती खत्म ही हुआ था, हम लोग गए देखे कि यहाँ से पानी टपक रहा है। बाबा के यहाँ से पानी कैसे टपकेगा? सुबह तो स्नान होता है, स्नान तो उसमें सारे पहुँच के सुबह 5 बजे बाबा का काकड़ आरती किसमें स्नान होता है, दिन में तो पानी होने की बात ही नहीं है। हम लोग देखे छू कर देखिए पूरा भीगा हुआ है। तौलिया से हम लोग पहुँचे, पैर से देख रहे हैं, पैर से पानी टपक रहा है। ये कैसे, कोई पानी तो डाला नहीं है। हम लोग पूछे भाई किसी ने कोई पानी डाल दिया क्या? बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो पानी कैसे डालेगा, वो नहीं है। जब हम लोग कपड़ा के अंदर हाथ डाल के देख रहे, पूरा पानी एकदम चल रहा है, उनके शरीर पसीना की तरफ पानी गिर रहा है। और जब धीरे धीरे लोग जान गए कि नहीं पानी ही गिर रहा है, पसीना गिर रहा है, बाबा का पसीना कहें, पानी कहें, जो भी कहें, शरीर से गिर रहा है। और जब लोग कपड़ा हटाए ना, देख रहे अंदर जो बाबा का जो पहनाते अंदर का कपड़ा जो रहता है, इसको कपनी कहा जाता है, बिल्कुल भींगा हुआ, जैसे लगता है ना कि बिना निचोड़े उनको पहना दिए हैं, ऐसा पानी में डुबा के तो पहना दिया। वैसे उसको हटाए, पूरा कपड़ा फिर तो हल्ला हो गया पूरा। यहाँ बाबा को पसीना निकल रहा है, पूरा बाबा भीगे हुए हैं, भक्तों का तांता लग गया यहाँ पे। और जो पानी गिर रहा है बाबा के शरीर से, पूरा एकदम झरझर पानी एकदम अपने आप, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, एकदम झरझर पानी गिरने लगा उनके शरीर से। और ये करीब 2 घंटा चला ऐसा, 2 घंटा एकदम बाबा के शरीर से पानी गिरता रहा। हम लोग बस लगे रहे सबको सेवा, बाबा के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आश्चर्य भी हो रहा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ जमा हो रहा है, प्रेस मीडिया वाले आ गए। उस समय देखे 2 बजे के बाद धीरे धीरे पानी निकलना अपने आप बंद हो गया। ये सच्ची घटना है ना। उसमें लोगों की और आस्था जुड़ी बाबा के पास में। बाबा का बड़ा मूर्ति भी है यहाँ, लोग आना जाना करते हैं, जानते ही हैं। इसके बाद ही आप देखेंगे कि लापुंग के बाद फिर यहाँ मंदिर बना, फिर बरियातू में बना, फिर यहाँ साई कुंदाग जो बना वहाँ मंदिर बना। तो धीरे धीरे बाबा का प्रचार प्रसार होता गया। और कृपा है बाबा का, सदगुरु हैं, गुरु का स्थान दिया गया है, सब पे कृपा करते हैं, हम लोग भी उनके चरण में पड़े रहते हैं। भैया कृपा है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ के दरबार में बाबा विराजमान हुए यहाँ करके, है ना। माँ तो जगह जननी है और यहाँ गुरु भी विराजमान है। गुरु के स्वरूप में उनका पूजन होता है। सतगुरु साईनाथ महाराज हैं, है ना। दत्तात्रेय का अवतार कहा गया है उनको, है ना। बाबा कृपा है सब पे।
लोग आपके माध्यम से हम कहें कि भक्त लोग आएँ, जुड़े, सब पर कृपा बाबा की बनी रहे। कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज बाबा का वार्षिक उत्सव हम लोग मना रहे हैं और प्रातःकाल काकड़ आरती से पूजा शुरू हुआ है और अभी 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक बाबा का महाभिषेक, अमृत अभिषेक हुआ। मध्याह्न आरती हो चुकी है, खीर का भोग प्रसाद वितरण हो रहा है भक्तों के बीच में और ये अभी लगातार चलता रहेगा। शाम में 4:30 बजे से बाबा के मंदिर में, यहाँ हमारे आर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में प्रांगण में सुंदरकांड संकीर्तन का पाठ होगा, भजन संकीर्तन होगा यहाँ पे और उस समय भी भोग प्रसाद बुलिया जो भी है सब प्रसाद बटेगा। आपके माध्यम से कहेंगे कि लोग इसमें आएँ, संकीर्तन में भाग लें, सब परिवार उपस्थित हों और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें, पुण्य के भागी बने। जय माता दी, जय साईं राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पूजा संपन्न होने के बाद अब खीर के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है भक्तों के बीच। और जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ होने के बाद कुछ देर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए देखिए तैयारी की जा रही है। ठीक कुछ देर बाद यहाँ पे सुंदरकांड का आयोजन होने जा रहा है। चलिए आरती के साथ करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। आगे के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ड्रीम टॉक पॉडकास्ट। थैंक यू।